गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकने पर। और राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्तियाँ परमानेंट भर्तियाँ शिफू की आज 26 सितंबर है। और दो बड़ी खबर यहाँ पर आपके सामने। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चिकित्सा विभाग ने एक तरफ तो जहाँ दावा किया है कि आचार संहिता से पहले पहले सभी 8 भर्तियों की यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर देगा। 2 भर्तियों की आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, ईसीजी की और डेंटल की। और अब बाकी जो है वो है लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की, फार्माकोलॉजी की। 4 भर्तियां ये हो गई। और 2 सबसे बड़ी भर्तियां एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर की। तो ये इंतजार कर रहे हैं और इनको चिंता भी सता रही है। और दूसरी खबर ये है कि बड़ी पोल खुली है। जो फर्जी खेल प्रमाण पत्र वाले हैं उनके फर्जी खेल प्रमाण पत्र के साथ साथ फर्जी वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। तो दोनों लिस्टों की बात करेंगे। और बड़ा तमाशा यहाँ पर एक तरह से जो है नज़र आता हुआ बिल्कुल शिफू की जो भर्तियां चल रही है राजस्थान में परमानेंट भर्तियां मेरिट की। तो कई तो यहाँ पर जो है ग्रीवेंस पोर्टल में जातियां चेंज कर रहे हैं, चाहे जनरल से ईडब्ल्यूएस में जा रहे हो। ठीक है, एमबीसी से ओबीसी या फिर ओबीसी से एमबीसी में से जाए वो अलग बात होती है। लेकिन यदि जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होकर यदि वो ग्रीवेंस परिवेदना लगाते हैं और जनरल से जो है डायरेक्ट जाते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। क्योंकि उन्होंने भी जो है अपनी मेहनत से जो दम पे उन्होंने पहले शुरुआत में ही ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे और उनका सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक तरह से धोखा होगा। प्रोविजनल लिस्ट में जो अंतरिम चयन सूची आएगी जिसका हजारों युवाओं को इंतजार है। तो पूरा कुछ आपको मैटर समझाने वाला हूँ, पूरी कुछ चीज़ें इसमें आपको क्लियर कट करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर देख लीजिए पहले, उसके बाद अपन चलेंगे। ये देखिए, फर्जी जो खेल प्रमाण पत्र चल रहे हैं। ठीक है, एक जो खेल है विभाग है, खेल विभाग, इसका नाम है ताइक्वांडो खेल सर्टिफिकेट। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। ये देखिए, सबसे पहले चिंता में नौकरी का ख्वाब सजाए बैठे बेरोजगार। और यहाँ पर देखिए, चिकित्सा विभाग की बात चल रही है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विभाग में चल रही 8 कैडर की बम्पर भर्तियां, जिसमें से 2 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। वेरिफिकेशन सभी 8 भर्तियों के हो गए। आपको पता होगा यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के यहाँ पर 4,847। जी हाँ, ये गलत छाप दिया है अपने जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वाले हैं। कई बार जो है गलती हो जाती है। ये 2665 पोस्टें नहीं है आपकी, है ना, एएनएम की 4,847 है। तो 1 अक्टूबर तक तो दोस्तों क्या है, आपके जिन लोगों ने पेंडिंग और ये परिवेदना लगाई है उनका डीवी होगा सभी भर्तियों का। शिफू करवा रहा है, अभी चल भी रहे हैं डीवी, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे नहीं हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है आपकी प्रोविजनल लिस्टें आना शुरू होगी। और आचार संहिता में भी सिर्फ 10 से 11 दिन रह गए। आपको बता दूं जानकारी के लिए, 10 अक्टूबर के पहले पहले आपकी यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। कोई सोच रहा हो कि 10 अक्टूबर के बाद जो है आचार संहिता लगेगी, तो वो गलत बात है। 10 अक्टूबर के पहले पहले ही, चूँकि पूरा कुछ दौरा है, पूरी कुछ तैयारी है, इलेक्शन कमेटी ने कर ली है। और अब जो है इलेक्शन कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद जल्दी ही यहाँ पर आपकी आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर दावा किया है कि आचार संहिता से पहले पहले जो है यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर देंगे सभी भर्तियों की, जिसकी पूरी जो है प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। देख सकते हो आपके सामने न्यूज़ है और मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। उसके बाद खेल प्रमाण पत्रों में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है बुरी तरह से, उसके बारे में बात करेंगे। जो आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो ग्रीवेंस पोर्टल में, उसका आपके ऊपर कहाँ तक असर पड़ेगा उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चिंता में नौकरी का ख्वाब सजाए बैठे बेरोजगार। चिकित्सा विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर। विभाग में चल रही 8 कैडर की बम्पर भर्तियां। नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847। ठीक है, फार्मासिस्ट के 3,067, सहायक रेडियोग्राफर के 1,178, लैब टेक्नीशियन के 2,190, नेत्र सहायक के 117 पदों की भर्ती में प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार है। और ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन की यहाँ पर जारी हो चुकी है प्रोविजनल लिस्ट। यानी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है ईसीजी की और डेंटल टेक्नीशियन की। अब जो ये बाकी भर्तियां है इनकी प्रोविजनल लिस्ट आना बाकी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब होता है अंतरिम चयन सूची। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरोजगारों को यहाँ पर डर सता रहा है कि आचार संहिता लागू होने वाली है। और लागू होने के बाद बेरोजगार को यहाँ पर अनुमान है कि यदि प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई तो फिर लंबे समय तक के लिए यहाँ पर भर्तियां अटक जाएगी। और इसी के साथ पोस्टिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर रुक जाएगी, अटक जाएगी। हालांकि जब इस संबंध में चिकित्सा विभाग ने जवाब दिया तो उसने कहा, चिकित्सा विभाग जो अपना है राजस्थान का, अधिकारियों ने बोला कि प्रक्रिया तो काफ़ी तेज गति से चल रही है और कोशिश है कि आचार संहिता से पहले पहले जो है यहाँ पर सभी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। अब आप एक अनुमान लगाओ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। यदि मान लीजिए
आपकी आचार संहिता लग जाएगी 10 अक्टूबर को, अधिकतम बता रहा हूँ, इसके पहले ही लग जाएगी, है ना। जहाँ तक मेरा अनुमान है 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आज है 26 तारीख, 27, 28, 29, 30, 4 दिन तो ये हो गए। और उधर मान के चलिए अधिकतम आप 10 दिन, है ना, 10 दिन तो मान के मत चलिए, 6-7 दिन मान के चलिए। कुल मिला के 10 दिनों का आंकड़ा आपके सामने निकल के आ रहा है। 10 दिनों के अंदर अंदर आपके आचार संहिता लग जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि 10 दिनों में जो है सभी भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी क्या? क्योंकि मामला जो गड़बड़ा रहा है वो आपके जो इन लोगों ने ग्रीवेंस लगाई है, परिवेदना लगाई है, पेंडिंग वाले जो फॉर्म आ रहे हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट से जो मामले सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, कभी कोई हाई कोर्ट चल जाता है, कभी कोई हाई कोर्ट चल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पर काफ़ी असर पड़ता है उसका। और ये देखिए यहाँ पर आज अभी अपनी पत्रिका की खबर है, शायद आपने देख लिया होगा, पोल खुल गई है, भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र ही नहीं लगा रहे, फर्जी वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा विभाग की भर्तियों में बड़ी संख्या में सर्टिफिकेट आ रहे हैं, ताइक्वांडो खेल के 90% फर्जी प्रमाण पत्र। अब ये ताइक्वांडो क्या चीज़ है, ये क्या बला है भैया, तो मैं बता दूं इसके बारे में जानकारी आपको। ताइक्वांडो एक खेल होता है जिसमें आपने मार्शल नाम सुना होगा, मार्शल कराटे, ना, कराटे खेलते हैं ना, मार्शल खेलते हैं लात दूसरों से, उसी तरह का ये खेल होता है ताइक्वांडो, जिसमें लात मारना, किकिंग जिसे कहते हैं, घूमना, स्पिनिंग या फिर कूदना, जंपिंग, इस तरह के खेल खेले जाते हैं ताइक्वांडो खेल के अंदर, है ना। और ये उत्तर कोरिया का खेल है, अपने राजस्थान में भी इसकी ब्रांच है, और सबसे अच्छा खिलाड़ी अपने भारत का महावीर विनोद राणा है ताइक्वांडो खेल का। तो ये एक ताइक्वांडो खेल है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैं बताऊँ आपको, तो ताइक्वांडो खेल जो है, इसमें जो है फोटोशॉप, इसके खेल प्रमाण पत्र के फोटो शॉप कर करके जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाए। ये देख सकते हैं आपके सामने, खबर में आपको दिखा देता हूँ पढ़ के, और उसको थोड़ा समझा भी दूंगा। इसमें लिखा है, शिक्षा और चिकित्सा विभाग की भर्तियों में अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए खेल प्रमाण पत्रों में एक और खुलासा हुआ है। अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र नहीं लगाए जा रहे, बल्कि वेरिफिकेशन भी फर्जी कराए जा रहे हैं। किस तरह से? इस तरह से, चिकित्सा विभाग की जो आपकी यूटीबी की संविदा भर्ती है, उनमें अभ्यर्थियों ने क्या किया, ताइक्वांडो खेल के सत्यापित प्रमाण पत्र लगाए, जिनका फेडरेशन ने खारिज कर दिया। यानी ताइक्वांडो खेल का जो फेडरेशन है, विभाग है, उसने खारिज कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या किया, कई सारे अभ्यर्थियों ने यूटीबी भर्तियों में, यूटीबी और संविदा भर्तियों में क्या किया कि कुछ प्रमाण पत्र है उनको एडिट करवा लिया भैया। किसी का खेल प्रमाण पत्र ले लिया, उसमें अपना नाम लिखा दिया, छपवा दिया। उन्होंने सोचा यूटीबी भर्ती है, संविदा भर्ती है, यार कौन ध्यान रखे इतना, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से, और जैसे ही जानकारी पता लगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि सर्टिफिकेट की है ना काफ़ी गहन जो है जांच कर रहा है विभाग, लेकिन फिर भी जो है अभ्यर्थियों ने रिस्क लिया, और उसके बाद जो है फेडरेशन ने उनको खारिज कर दिया। चौंकाने वाली बात यहाँ पर आई कि फेडरेशन ने यहाँ तक बोल दिया कि शिक्षा और चिकित्सा विभाग में लगाए जा रहे ताइक्वांडो खेल के 90% प्रमाण पत्र फर्जी है। देख सकते हो आप। अब ये तो विभाग ही जाने, राजस्थान का चिकित्सा विभाग ही जाने कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, बल्कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई इतनी अच्छी तरह से करनी चाहिए कि ये दोबारा जो है फर्जीवाड़ा करने की ना सोचे। हमारा तो ये मानना है। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा किस तरह से खेला खेला जा रहा है अपनी भर्तियों में, है ना। किसी का जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ईडब्ल्यूएस में जा रहा है भैया, ग्रीवेंस पोर्टल परियोजना लगा के। और शिफो भी इतना अच्छा दयालु है, जिसके 40 बन रही है ओबीसी, मान लीजिए, मतलब 50 तो कट ऑफ की है, लेकिन 40 वालों ने भी यहाँ पर परियोजना लगा दी, और उनको भी बुला लिया शिफो ने। बताओ भैया, किस तरह से शिफू समोसे खा के, जलेबी खा के, नशे में एकदम, बीड़ी सिगरेट पी के जो है ये भर्तियाँ करवा रहा है। मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैंने आपसे शुरू में भी बोला था, आप तमाशे देखते जाइए, मज़ा आएगा आपको। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे लगातार वीडियो के माध्यम से, और वही आपके सामने हो रहा है। ये देखिए, तत्कालीन फेडरेशन के सचिव ने विभागों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, और पत्र में लिखा है कि फेडरेशन की ओर से इन प्रमाण पत्रों को सत्यापित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रभात शर्मा है, जो कि अपने तत्कालीन सचिव है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इन्होंने बोला, फेडरेशन की ओर से एक भी सर्टिफिकेट सत्यापित नहीं किया गया है। हमने इसके लिए शिक्षा निदेशालय को भी पत्र भेज दिया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की भर्ती में ताइक्वांडो खेल के 113 प्रमाण पत्र लगाए गए, इसमें से 90% फर्जी निकले। बताइए भैया, मतलब 90% प्रमाण पत्र फर्जी निकले। बड़ी ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ये एक तरह से मामला फर्जीवाड़ा का चल रहा है, जिसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार जो है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका इस बात का उजागर करता रहता है, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जितनी कोशिश हमसे हो सकती है उतना फर्जीवाड़ा हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो, ये पहले एक खबर भी छपी थी, बिना ब्लैक बेल्ट बन गए राष्ट्रीय खिलाड़ी संध्या में खेल सर्टिफिकेट। तो ये खेल सर्टिफिकेट हुए, तलाकशुदा हुआ, इसमें काफ़ी सारे फर्जी प्रमाण पत्र चलते हैं। ये देख सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल,
यहाँ पे एक आप यदि आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक फॉलो का निशान आएगा, उसको फॉलो कर लेना है ना। और ये हमारा ये व्हाट्सअप चैनल है, सॉरी, है ना। और ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप सलीश नर्सिंग एकेडमी, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। हमने डाली थी सुबह खबर, इसमें देखिए। मतलब काफ़ी यहाँ पर जो है ड्रामा चल रहा है चिकित्सा विभाग में, कैटेगरी चेंज, मतलब शिफू भर्ती का ड्रामा चल रहा है। और ये जो जानकारी दोस्तों हमने 13 सितंबर को ही बता दी थी। ये देखिए, शिफू की गलती का है या फिर कुछ और, जिनका गलत कैटेगरी बनने से अभी नाम नहीं आया उनका सबसे ज़्यादा नुकसान ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ग जनरल के जो अभ्यर्थी हैं, जिन अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया है, वो अब अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे और ईडब्ल्यूएस वर्ग में जाएंगे। तो ये तो गलत बात है ना ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। मान लो ओबीसी से एमबीसी भरी गई हो तो वो चेंज हो, वो तो सही बात है। लेकिन जिनका पहले सामान्य वर्ग था और अब जो है ईडब्ल्यूएस वर्ग करेगी, तो वो नुकसान किसका है? सीधी सी बात है, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का नुकसान है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम गई है जनरल से, है ना, सामान्य वर्ग से। इसलिए शेफू को चाहिए था कि वो इस बात पर गौर करे और सामान्य वर्ग से ईडब्ल्यूएस वर्ग करने वालों पर नजर रखे और आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र मान्य न कराए। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने डाली थी जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं बोलता हूँ आपसे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, सभी कुछ चीज़ें डालती है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, शिफू को आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र मान्य नहीं करना चाहिए। बाकी ये तरीका सही रहेगा, बाकी कुछ भी करे। ये देखिए, हमने सभी कुछ चीज़ें बताई थी। जिनका आज वेरिफिकेशन था उनको सुबह 8 बजे जाना था मेडिकल में, फिर उसके बाद डीबी करवाने। ये देखिए, पेंडिंग और परिवेदना सूची को जब हम सही से देखते हैं तो ये पता चलता है कि कुछ लोगों ने पहले से ही जारी वेरिफिकेशन लिस्ट की कट ऑफ से बहुत कम अंक होने के बाद भी परिवेदना लगा दी। यानी किसी के 50 गई है किसी जाति की, लेकिन उसके 40 ही बनी है, तब भी उसने परिवेदना लगा दी। और क्या हुआ कि परिवेदना लगाई और समय खराब करना चाहा शेफू का। और कितना कुछ लिखूँ, मैंने बताया था आपको, कुल मिला के अंधेर गर्दी है पूरी तरह से। और शेफू को चाहिए था कि पहले जारी वेरिफिकेशन लिस्ट में कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाले परिवेदना और पेंडिंग वालों को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कम वालों को भी बुला लिया। बहुत ही दयालु है भैया शेफू, बहुत ही दयालु है। मैं कह रहा हूँ ना, नशा पत्ता करके बिल्कुल जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मैंने बताया था आपको, पूरी कुछ जानकारी डाली थी। तो ये जानकारी है फिलहाल के लिए, तो तमाशे देखते जाइए आप और ध्यान रखिए अपने आसपास यदि फर्जीवाड़ा हो रहा हो तो। बाकी चिकित्सा विभाग का दावा है कि आचार संहिता से पहले पहले जो है सभी की प्रोविजनल लिस्टें जारी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, शिक्षा और चिकित्सा विभाग भर्तियों में खेल सर्टिफिकेट फर्जी बनवाए गए, फोटोशॉप से एडिट कर तैयार किए गए प्रमाण पत्र। साथियों, फर्जी के लिए आपको पहले भी बता दिया गया था कि विभाग पूरी अच्छी तरह से जांच कर रहा है। डीवी के समय किसी को कुछ नहीं बताया जाता, मार्क कर दिया जाता है। सभी के सर्टिफिकेट, चाहे अनुभव प्रमाण पत्र हो आपका, या फिर खेल हो, या फिर बाहरी राज्य के रजिस्ट्रेशन से मार्कशीट, सभी की क्रॉस चेकिंग और जाँच वापस से करवाई जा रही है। और संबंधित विभाग या बोर्ड से एसीएस जो मैम है अपनी, शुभ्रा सिंह मैडम, उनके द्वारा और उनके द्वारा विभाग शेफों को काफ़ी दिन से पहले भी जानकारी दे दी गई थी। पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है, फिर भी कोई फर्जी पाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा और इनके ऊपर अच्छी कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतनी ही जानकारी, आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।